प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। हम लोग क्रिसमस इवनिंग में पहुँचे हैं और ये पिता परमेश्वर की दया है कि हम इस वक्त जो है पिता परमेश्वर के उस पल को याद करते हैं। पिता परमेश्वर जो इस धरती पर आए हम में से हर एक जने के लिए, हम उनको याद करते हैं और उस घड़ी को जो पिता परमेश्वर ने हम में से हर एक जने को खुशी दी। हमारे परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। ये हम में से हर एक जने के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है और हमें इसे बहुत ही उत्साह और बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही जॉयफुल तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। ये जो है सिर्फ हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है। हमें ये जो है क्रिसमस, जो ये गिफ्ट जो पिता परमेश्वर ने हमें जीसस के तौर पे दिया है, हमें इसको औरों को भी देना है। जैसे कि हम मिठाइयाँ, जब भी कोई त्यौहार आता है इंडिया में, कुछ भी हम सेलिब्रेट करते हैं, लोग यहाँ पे कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, चाहे आपके घर में कोई खुशी का माहौल होता है ना, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिठाइयाँ देके एक दूसरे को, अपना जॉय, अपना खुशी आप ज़ाहिर करते हैं। सेम वैसे ही पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। हमें अपनी इस खुशी को हर एक उस इंसान के साथ शेयर करना है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं, अपने साथ क्या बोलते हैं, केक खिलाते हैं उनको, चॉकलेट, जो भी आप गुडीज़, जो भी आप मिठाइयाँ उनके साथ शेयर करते हैं, ज़रूरत है कि आप प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह जीसस को भी उनके साथ शेयर करें, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें, कुछ लोगों का ये मानना है कि क्रिसमस जो है पगान फेस्टिवल है, हमें इसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आइडलाइज्ड हो जाती हैं, जैसे क्रिसमस ट्री हो गया, तारे हो गए, हम डेकोरेट क्यों करते हैं। कई लोग आजकल इसमें फंसे रहते हैं कि डेकोरेशन का आइटम है। मतलब एवरी टाइम, एवरी ईयर जब भी क्रिसमस का टाइम होता है, तब भी लोग जो हैं बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पैगन फेस्टिवल है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंक्लूड हैं, जैसे ट्री और क्या बोलते हैं, जो आपका स्टार हो गया, आपका लाइट हो गया, है ना। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो ये सेलिब्रेशन का जो टाइम है और जो हम ये डेकोरेट करते हैं ट्री में, ये सारी चीज़ें पैगन आइडलाइज्ड है। मतलब वर्शिप हम कर रहे हैं, इस चीज़ को हम वर्शिप कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी मान्यता हैं, ये सारे कुछ जो क्राइस्ट माइंडेड लोग हैं उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें भी हैं। हमें पिता परमेश्वर ने बोला है कि हमें मूर्ति पूजा यानी कि आइडलाइज नहीं करना है किसी चीज़ को। हमें सच्ची आराधना, हमें पता है कि सच्ची आराधना हमें कैसे करनी है, हमें आत्मा में रह के करना है, होली स्पिरिट के साथ आत्मा में रह के करना है। लेकिन आप हमेशा, आप एक बात को नोट कीजिए, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये जो है, जब हम किसी चीज़ को आइडलाइज करते हैं, इसका मतलब क्या है। आइडलाइज करना मीन्स बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना फेथ, अपना भरोसा, ओ भाई, अपना फेथ, अपना फेथ और अपना भरोसा जो है क्या बोलते हैं, स्टोन्स पे रखते हैं, है ना। जैसे कि आपका ये क्या बोलते हैं, हीरा, पन्ना, मोती, आई मीन होते हैं ना, जो लोग थर्सडे को, फ्राइडे को कुछ ना कुछ एक अलग अलग स्टोन्स पहनते हैं, उनको ये भरोसा है कि उस स्टोन पे कि भाई हम ये जो स्टोन्स पहनते हैं, इसको पहनने के बाद हमारा जो है ना शरीर का दर्द चला जाएगा, हमारी बीमारी कम हो जाएगी, एक पर्टिकुलर वाइब आएगी जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को शांति रखेगी, है ना, वेल्थ आएगा। बहुत सारे लोग पर्टिकुलर स्टोन्स पहनते हैं पर्टिकुलर रीज़न के लिए कि बिज़नेस इन्हांस होगा, ग्रो करेगा। ये सारी चीज़ें उनकी मान्यता ये है, उन्होंने अपना फेथ उस बेसिस पे, उस चीज़ पे बनाया हुआ है ना। तो हमें पिता परमेश्वर ने इस तरीके की जो आराधना, जो अपने मन में एक मूर्ति बना लेते ना, इस चीज़ के लिए मना किया है। हमें इस चीज़ के लिए मना नहीं किया कि मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट ना करें। हमें इस चीज़ के लिए नहीं बोला, क्योंकि बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि 25 दिसंबर को ही जो है क्रिसमस का बनाना है। लेकिन हम डेट को नहीं पूछते, हम उस रीज़न को, हम उसके पीछे के जो रीज़न है उसको पूछते हैं, और वो रीज़न है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का हम रीज़न को सेलिब्रेट करते हैं, ना कि उस डेट को।
है ना? ये इंटेंशन है हमारी, ये हमारा दिल है, ये हमें पता है, हम दिल से जानते हैं कि हम उस डेट को नहीं पूजते, हम उस चीज़ को नहीं करते। अब जैसे कहते हैं कि तारा जो हम ये डेकोरेट करते हैं, हम स्टार क्यों डेकोरेट करते हैं? अरे बाइबल में स्टार जो है, आपको पहले ही पिता परमेश्वर ने हमें स्टार देख कर के एक जिसे कहते हैं साइन दिया था, है ना? तो हम क्यों उस तारे को, जो कि आप आइडलाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग आइडलाइज़ कर रहे हैं, हमें उसको आइडलाइज़ नहीं करना, हमें उसको नहीं पूजना, हमें तारे, चाँद, सूरज इनको नहीं पूजना। हमारा दिल, हमारी बाइबल हमें वर्ड ऑफ गॉड क्या कहता है? हमें डायरेक्ट करता है प्रभु यीशु मसीह की तरफ। हमें ये लेके जाता है, उस पल को याद दिलाता है कि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था, है ना? तो हमें उस चीज़ को अपने दिमाग में, उस वक़्त को रखना है और हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमें चाँद, तारे, सूरज, पेड़, पक्षी ये सब प्रभु पिता परमेश्वर ने बनाए हैं। तारा हम डेकोरेट करते हैं ट्री में, ये तारा जो है प्रभु पिता ने बनाया है। हम क्यों इसे डिग्रेड कर देते हैं कि ये किसी शैतान का कार्य है? या हमें अपनी पर्सपेक्टिव, हमें अपना सोच बदलना है। हमें गलत टीचिंग या गलत चीज़ों पे नहीं जाना है, हमें ग्लोरीफाई करना है अपने पिता को, हमें ग्लोरीफाई करना है अपने प्रभु यीशु मसीह को। जो चीज़ें पिता परमेश्वर को ग्लोरीफाई नहीं करती हैं, और इतना बुद्धिमान नहीं है शैतान कि वो चाँद, तारे ये सब बनाएगा। पिता परमेश्वर से बड़ा जो है विज़डम, ज्ञानी, आप जिसने ये पूरी पृथ्वी, पूरा संसार बनाया है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। हम में से कोई कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन कई लोग जो गलत सोच के साथ, गलत डायरेक्शन के साथ जो अपना वो मिक्स कर देते हैं कि इस डेट को करने से ऐसा होता है, उस डेट को करने से ऐसा होता है, चाँद, तारे और इन सब को करने लगते हैं, वो डायरेक्शन गलत है, वो चीज़ गलत है कि हम क्रिएटर की क्रिएटिविटी को हम पूज रहे हैं, ना कि क्रिएटर को हम स्थान दे रहे हैं। हमारा जो स्थान है, हम क्रिएटर को पूजते हैं, हम अपने पिता परमेश्वर को पूजते हैं। तो हमारा जो ध्यान है, वो फोकस है पिता परमेश्वर पे होना चाहिए। हमारा जो फोकस है प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। हमारा ध्यान होना चाहिए कि पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए। आई होप कि आप को मैं समझा पाई होंगी इस मैसेज के द्वारा, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।